हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल डॉली सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम इकोनॉमी विच इज 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना। तो सबसे पहले हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके आफ्टर दैट प्लानिंग कमीशन द्वारा 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी। उन्हीं पंचवर्षीय योजना को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो टू द पॉइंट हमने वही चीज डिस्कस करी है जो एग्जाम रिलेवेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं 5 ईयर प्लान में प्लान को। तो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए हमें एक प्लान की आवश्यकता होती है जिससे कि उस गोल को अचीव करने में आसानी हो सके। जैसे कि आप किसी न किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ गोल होगा, तो उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या करते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो वैसे ही आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे ग्रेट लीडर्स थे, उनको यह रियलाइज हुआ कि कंट्री की इकोनॉमी अपलिफ्टमेंट के लिए हमें एक प्लान की आवश्यकता है और इसी पर्पज से 5 ईयर प्लान को बनाया गया। तो चलिए अब हम समझते हैं कि 5 ईयर प्लान बनाता कौन था। तो 5 ईयर प्लान को एक बॉडी बनाती थी और उस बॉडी का नाम क्या था, प्लानिंग कमीशन। अब ये प्लानिंग कमीशन क्या है, तो प्लानिंग कमीशन जो है एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। यानी कि इसकी चर्चा ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी और ना ही इसे एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया था। प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया थी जो इंडिया के 5 ईयर प्लान को फॉर्मुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया के लिए। यानी आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लानिंग कमीशन का काम क्या था। तो कंट्री के जो 5 ईयर प्लान बनाना जिससे कि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो प्लानिंग कमीशन 15 मार्च 1950 को न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश हुई थी। एक्स ऑफिसो जो चेयरमैन होते थे वो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो होते थे वही एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते थे। तो जो फर्स्ट चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और वैसे ही फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन जो थे वो गुलजारीलाल नंदा थे। प्लानिंग कमीशन एक एडवाइजरी बॉडी थी, मतलब कि ये सिर्फ रिकमेंडेशन देती थी और जनरली गवर्नमेंट इसे एक्सेप्ट कर लेती थी। आगे बात करें तो ये बॉडी प्लान बनाती थी और फिर आगे फाइनल अप्रूवल के लिए एक और बॉडी को थी उसको भेजती थी और जिसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी एनडीसी यह इस्टेब्लिश कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 को इस्टेब्लिश हुई थी। नीति आयोग ने 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। आपको ये भी ध्यान रखना है कि नीति आयोग का जब फॉर्मेशन था उसकी अनाउंसमेंट 15 अगस्त 2014 को किया गया था, लेकिन नीति आयोग इस्टेब्लिश कब हुई थी, 1 जनवरी 2015 को। आगे देखें तो 5 ईयर जो प्लान था इसे फॉर्मुलेट किया जाता था, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में ये करना है, हेल्थ सेक्टर में ये करना है। तो इन सब के लिए फंड कौन देता था, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फाइनेंस किया जाता था। ये जो 5 ईयर प्लान था 1951 में स्टार्ट हुआ था और 2017 तक चला। इस बीच 3 ब्रेक हुए। ये कब कब हुआ, तो 1966 से 69 के बीच, 1978 से 80 एंड 1991 से 1992। फिर हम बात करें कि 5 ईयर प्लान का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से बोरो किया गया था। तो 5 ईयर जो प्लान का कॉन्सेप्ट है वो यूएसएसआर से बोरो किया गया था, जो कि अभी रूस को कहते हैं। इंडियन इकोनॉमी प्लानिंग के जो फादर हैं वो एम विश्वेश्वराय हैं। नीति आयोग का हेड क्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में है। आपको ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नीति आयोग का जो चेयरमैन है जो कि प्राइम मिनिस्टर अभी के हैं, नरेंद्र मोदी। वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग कौन है, तो सुमन बेरी। और नीति आयोग का सीईओ कौन है, तो श्री वी आर सुब्रमण्यम। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं 5 ईयर प्लान में फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। प्रथम पंचवर्षीय योजना टाइम पीरियड की बात करें तो 1 अप्रैल 1951 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1956 तक चला। यह जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वह हेरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। इस 5 ईयर प्लान में जो फोकस था एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन पर था, यानी कृषि व सिंचाई पर। इसलिए इसे एग्रीकल्चर प्लान यानी कृषि योजना कहते हैं। इस 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर जो प्लान था इसमें टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो 2.1% था और इसमें एक्चुअल ग्रोथ जो हुआ वो 3.6% हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में 1952 में
फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया और इंडिया फर्स्ट नेशन था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था। इसी पंचवर्षीय योजना में 2 अक्टूबर 1952 को कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था और इसी पंचवर्षीय योजना में 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी जैसी बहुउद्देशीय परियोजना इसी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई थी। फिर नेक्स्ट समझते हैं सेकंड 5 ईयर प्लान। सेकंड 5 ईयर प्लान की टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1956 को स्टार्ट हुआ था और 31 मार्च 1961 तक चला। ये जो सेकंड 5 ईयर जो प्लान था वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आपको ये बहुत ही ध्यान में रखना है क्योंकि पूछ दिया जाता है एग्जाम में कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, तो सेकंड 5 ईयर प्लान था। इस 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वह हैवी एंड लार्ज इंडस्ट्रीज पर था, यानी भारी और बड़े उद्योगों पर। इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल प्लान यानी औद्योगिक योजना कहते हैं। इसी पंचवर्षीय योजना में LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम आया फर्स्ट ऑफ सितंबर 1956 को। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में फर्स्ट ऑफ अप्रैल 1957 को। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था वो 4.5% था और एक्चुअल जो इसमें ग्रोथ रेट हुआ वो 4.2% हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट लगाए गए, जैसे दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि वेस्ट बंगाल में है ब्रिटेन के हेल्प से, और राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है वेस्ट जर्मनी के हेल्प से, और भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है USSR की हेल्प से। थर्ड 5 ईयर प्लान टाइम पीरियड की बात करें तो 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक। ये जो प्लान था वो सुखमोई चक्रवर्ती मॉडल पर बेस्ड था। इस 5 ईयर प्लान का जो फोकस था वो सेल्फ रिलायंस पर था, यानी आत्मनिर्भरता पर फोकस था। इस योजना को गार्गिल योजना भी कहा जाता है। आपसे एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना गार्गिल योजना है, तो आपको ध्यान में रखना है थर्ड 5 ईयर प्लान। इस योजना में जो कृषि में ऋणात्मक वृद्धि दर थी। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसमें टारगेट जो था वो 5.6% था और इसमें जो एक्चुअल ग्रोथ हुआ वो 2.8% हुआ। यह 5 ईयर प्लान जो कि विफल रही। क्यों? क्योंकि इसी 5 ईयर प्लान में 1962 में इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ, 1965 में इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ और इसी पंचवर्षीय योजना में भारत में पहला राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 लाया गया और 1 जुलाई 1964 को IDBI बैंक आया। इसी पंचवर्षीय योजना के बाद योजना अवकाश आया, प्लान हॉलीडे, वर्ष 1966 से 69 तक 3 वार्षिक योजनाएं था। फोर्थ 5 ईयर प्लान की बात करें तो इसकी टाइम पीरियड 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक था। फोर्थ 5 ईयर प्लान जो कि अशोक रुद्र महालनोबिस पे बेस्ड था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्थिरता प्राप्त करना। इसी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में MRTP एक्ट लाया गया, अब इसे कंपटीशन एक्ट कहते हैं। 1970 में NTPT और 1971 में बांग्लादेश है जो इंडिपेंडेंट हुआ था। वर्ष 1971 में ही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ और उस समय भारत में सेकेंड नेशनल इमरजेंसी लाया गया था। 1974 में फर्स्ट अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। 1973 में फेरा एक्ट लाया गया, अब FEMA एक्ट के नाम से जाना जाता है। ग्रोथ रेट की बात करें तो इसका टारगेट था 5.7% था, लेकिन इसमें एक्चुअल ग्रोथ कितना हुआ? 3.4%। इसी पंचवर्षीय योजना में इसरो की स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। फिर नेक्स्ट है फिफ्थ 5 ईयर प्लान, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक। यह पंचवर्षीय जो योजना है वो DP धर के द्वारा प्रिपेयर किया गया था। फिफ्थ पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो पॉवर्टी एंड इन्फ्लेशन पर था। इस पंचवर्षीय योजना में जो ग्रोथ रेट थी वो टारगेट ग्रोथ रेट 4.4% था और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ वो 4.5% हुआ। इसी पंचवर्षीय योजना के दौर समय
इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ एक स्लोगन दिया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। इंदिरा गांधी के द्वारा वर्ष 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 20 पॉइंट प्रोग्राम लाया गया था। 2 अक्टूबर 1975 को पहला ग्रामीण बैंक आया और 25 जून 1975 को थर्ड नेशनल इमरजेंसी लगाया गया और इस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे। वर्ष 1977 में भारत में जनता दल पार्टी गवर्नमेंट आई थी, जिसमें फर्स्ट जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वह मोरारजी देसाई को बनाया गया था। यह पंचवर्षीय योजना 4 वर्षीय योजना था, आपको ध्यान में रखना है। 1978 में समाप्त हो गया था। जनता पार्टी के द्वारा रोलिंग प्लान इसी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, जो 1978 से 1988 तक रहा। रोलिंग प्लान एक ऐसी प्लान है जिसमें हर वर्ष योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है और इस आकलन के आधार पर अगले वर्ष एक नई योजना बनाई जाती है। नेक्स्ट प्लान है 6th 5 ईयर प्लान। 6th 5 ईयर प्लान जो कि 1980 से 1985 तक चला। यह पंचवर्षीय योजना आधुनिकीकरण व तकनीकी विकास पर आधारित था। 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइज्ड किया गया। 1 जुलाई 1982 को एग्जिम बैंक की स्थापना की गई जो कि मुंबई में है और 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। इंदिरा गांधी का डेथ भी इसी पंचवर्षीय योजना में 31 अक्टूबर 1984 को हुआ था। ध्यान रखिएगा 6th 5 ईयर प्लान में। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट की बात करें तो टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो 5.2% था और अचीव किया गया 5.7%। इसी पंचवर्षीय योजना में 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर खालिस्तान की मांग को समाप्त करने के लिए। फिर नेक्स्ट 5 ईयर है 7th 5 ईयर प्लान, 7वीं पंचवर्षीय योजना। टाइम की बात करें तो 1985 से 1990 तक इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट जो था वो टारगेट ग्रोथ रेट 5% था और अचीव किया गया 6%। यह योजना जो था वो जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में क्षेत्रीय असमानता में कमी यानी रिड्यूस रीजनल इनइक्वालिटी पर आधारित थी। वर्ष 1985 में इंदिरा आवास योजना को लाया गया था इसी पंचवर्षीय योजना में और 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था। 1989 में जवाहर रोजगार योजना लाया गया और इसके बाद 1990 से 1991 तक भारत में 5th प्लान लाया गया और 1991 से 1992 तक 6th प्लान लाया गया। इसी पंचवर्षीय योजना में ध्यान रखिएगा 1998 में NHB बैंक की स्थापना की गई जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में है और 12 अप्रैल 1988 को SEBI की स्थापना हुई। इसका मुख्य हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। आपको ध्यान रखना है 6th 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट है 8th 5 ईयर प्लान, 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 31 मार्च 1997 तक चला। यह मानव संसाधन का विकास पर आधारित था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। 1992 में SEBI एक्ट के तहत SEBI को वैधानिक दर्जा दिया गया था। 1993 में PM रोजगार योजना लाई गई। 1995 में मिड डे मील योजना लाई गई और इसी प्लान के दौरान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक नया इकोनॉमिक प्लान पॉलिसी ऑफ इंडिया लॉन्च किया जो कि LPG रिफॉर्म था। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट जो टारगेट किया गया था वह 5.6% था और अचीव किया गया 6.8%। नेक्स्ट है 9th 5 ईयर प्लान 1997 से 2002 तक। यह योजना जो थी वो सामाजिक न्याय व समानता यानी सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी पर आधारित थी। 1997 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना लाया गया। 1998 में पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट किया गया। 1999 में स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना लाया गया और 1991 में ही IRDA एक्ट को लाया गया बीमा कंपनी का संचालन करने के लिए। 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और 2002 में PM ग्रामीण सड़क योजना आया। 2001 में स्वर्ण शिक्षा अभियान को लाया गया, अब इसे समग्र शिक्षा अभियान कहा जाता है। ग्रोथ रेट की बात करें तो टारगेट जो ग्रोथ रेट था वो 6.5% था और 5.5% अचीव किया गया था।
नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है 10th 5 ईयर प्लान, 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 तक चला। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट टारगेट किया गया था 8% और अचीव किया गया 7.7%। इस पंचवर्षीय योजना का जो ऑब्जेक्टिव था पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को इरेडिकेट करना। 2005 में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट आया, 2005 में ही भारत निर्माण योजना आया और 2006 में मनरेगा योजना को लाया गया। नेक्स्ट है 11th 5 ईयर प्लान, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 2007 से 2012 तक चला। इसका ऑब्जेक्टिव था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। इस पंचवर्षीय योजना का थीम था टुवर्ड फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। 2009 में आरटीई एक्ट शिक्षा का अधिकार लाया गया। 2010 में सबल योजना, जो कि लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लाया गया। 2011 में स्वाभिमान योजना, जो कि जो बैंक खातों को खोलने के लिए लाया गया था। अब इसे जनधन योजना के नाम से जाना जाता है। इस पंचवर्षीय योजना में ग्रोथ रेट जो टारगेट किया गया था वह 9% था और अचीव किया गया 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है 12th 5 ईयर प्लान, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। इस पंचवर्षीय योजना जो था वो फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर आधारित थी। 2013 में खाद्य सुरक्षा अधिनियम फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। 2014 में पीएम जन धन योजना शुरू किया गया। 2014 में मेक इन इंडिया, 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की गई। 2015 में ही डिजिटल इंडिया योजना, 2015 में ही पीएम कौशल विकास योजना, पीएम मुद्रा योजना और 2016 में पीएम उज्ज्वला योजना और 2016 में ही स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडियन योजना। तो ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। टोटल 12th 5 ईयर प्लान थे, जिसमें हमने सभी को एक एक करके डिस्कस किए हैं। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि 1951 में आया था, और हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान जो कि 12th 5 ईयर प्लान है, 1 अप्रैल 2012 से 2017 तक यह चला। आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब हम इसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है कि भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वॉज। तो जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इसका जो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस मॉडल का अनुसरण किया गया था? विच मॉडल वॉज फॉलोड ड्यूरिंग इंडिया सेकेंड 5 ईयर प्लान? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महालनोबिस मॉडल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? विच 5 ईयर प्लान्स emphasized ऑन पॉवर्टी एलिवेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इसका आंसर भी आप सब बताइएगा, क्योंकि हम पहले आपको डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसका आंसर आपको बताना है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।